तो सोशलाइजेशन क्या है? बेसिकली प्रोसेस है ऐसा जिससे कोई भी इंडिविजुअल अपने कल्चर को लर्न करता है। सादा अल्फाज में सोशलाइजेशन क्या है? इंटरेक्शन का प्रोसेस है जिससे इंडिविजुअल अपने कल्चर को लर्न करता है और सोसाइटी का एक प्रोफेशनल मेंबर बनता है। अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन देखते हैं कि भाई हमारी लाइफ में हम किस किस तरह की सोशलाइजेशन करते हैं। Primary socialization. This type of socialization happen when a child learn the values, norms and behaviors that should be displayed in order to live according to a specific culture. प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारी बेसिक सोशलाइजेशन है कि हमारे सामने जो उनसे नॉर्म्स, बिहेवियर्स और वैल्यूज़ को डिस्प्ले किए जा रहा है, यानी हमारे सामने वो एक्ट किए जा रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उनको, उन वैल्यूज़ को, उन नॉर्म्स को, उन बिहेवियर्स को हम देखें और हम सीखें और हमें पता चले कि भाई हमारे जो कल्चर के मुताबिक हमें इस तरीके से बिहेव करना है। तो इसको कहते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा अपने फादर को देखता है कि वो अपनी वाइफ से या अपनी मदर से किस तरीके से बात कर रहा है, ठीक है। तो वो सीखेगा अपने बाप को देख के कि हाँ, मुझे अपनी वालदा से इस तरीके से बात करनी है, क्योंकि वो अपने फादर को देख रहा है कि वो अपनी मदर को किस तरीके से ट्रीट कर रही हैं। इसी तरह अगर एक बच्चा है, वो ऑब्ज़र्व करता है कि जो उसका फादर हैं वो कोई बूढ़ी औरत है जिससे वो बहुत बैड वर्ड्स यूज़ करके बात कर रहे हैं, गुस्सा शो कर रहे हैं, ठीक है, अपना एंगर शो कर रहे हैं, तो इरिटेशन वाजे हो रही है। मतलब बच्चा जब ये चीज़ें देखेगा तो उसको ऐसा लगेगा कि शायद मेरा जो कल्चर है उसके मुताबिक हमें बूढ़े लोगों से इसी तरीके से बात करनी है। तो वो अकॉर्डिंगली उस चीज़ को लर्न करेगा और देन वो अकॉर्डिंगली उस तरीके से बुजुर्ग अफराद से बिहेव करेगा, क्योंकि वो अपने बाप से देख रहा है कि सीख रहा है, अपनी माँ को देख के सीख रहा है। तो ये उसकी सबसे क्या है, पहली प्राइमरी सोशलाइजेशन के जो उसको नज़र आ रहा है, जो उसके सामने डिस्प्ले किया जा रहा है, जो उनसा बिहेवियर, वो उसी बिहेवियर को कॉपी कर रहा है, सीख रहा है और उसके माइंड में ये चीज़ बन रही है कि उसको अपनी लाइफ में आगे इसी चीज़ को परस्यू करना है और इसी तरीके से एक्ट करना है। Next is secondary socialization. This type of socialization occurs when a person learns an appropriate behavior to be displayed within a smaller group, which is still part of a larger society. The changes within the values, attitude, and beliefs of an individual are seen to be less important than the changes made in him as he participates in larger society. सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारी वो सोशलाइजेशन है कि जब आप कोई भी एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपने देखा, डिस्प्ले किया गया, आपने उसको सीख लिया। कोई भी स्मॉलर ग्रुप हो जो कि पार्ट हो हमारी लार्जर सोसाइटी का, लेकिन वो आपके उस बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर दे, ठीक है, आपका माइंड बना ले, ठीक है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर आप देख लें, अगर वो आपको किसी के चीज़ के बारे में मोटिवेट करते हैं, आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हो, ठीक है, तो क्या आप उस हिसाब से बिहेव करने लगते हो। तो ये क्या, ये आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो रही है, यानी जो चीज़ आपको डिस्प्ले की जा रही थी वो आपने लर्न कर ली, अब आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। आप इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं कि एक बच्चा है, उसने हाई स्कूल जो है उसने वो ग्रेजुएट कर लिया, अब उसको अपना करियर चूज़ करना है, ठीक है, कि उसको आगे क्या चीज़, स्टडीज़ किस चीज़ में परस्यू करनी है। तो वो बिज़नेस मैनेजमेंट का एक सेमिनार जो है उसको अपने अटेंड करता है और उसका माइंड बन जाता है कि हाँ, उसने आगे बिज़नेस मैनेजमेंट में जाना है। तो जो उसकी वैल्यूज़ में और या जो उसकी बिलीव्स में जो चेंज आया है वो इस सोशलाइजेशन के थ्रू आया है, ठीक है, कि वो उस ग्रुप में बैठा, उसने उस सेमिनार को अटेंड किया और उसका माइंड बन गया कि उसने बिजनेस मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होगी। इसी तरह बच्चों के जो पीयर ग्रुप होता है, आपकी जो एज फेलोज होते हैं, वो आप की जो आपके अंदर जो चेंजेस ला रहे होते हैं, ठीक है, आपके वैल्यूज़ में, आपके बिलीव में, हो सकता है अपने घर में जो चीज़ ऑब्जर्व की हो अपनी प्राइमरी सोशलाइजेशन में, वो आपके दोस्तों की जो ग्रुप है उसमें वो चीज़ डिफरेंटली आपको देखने को मिले, ठीक है। तो आप उससे जब इन्फ्लुएंस होते हो तो उससे जो नई चीज़ें आप सीख रहे होते हो, तो वो क्या है, आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, यानी वो एक छोटा ग्रुप है जो कि पार्ट है हमारे लार्जर ग्रुप का, वो आपको आपके अंदर चेंजेस ला दे, ठीक है, आपको आपका माइंडसेट बन जाए, आप उनसे कुछ नई चीज़ें लर्न करना शुरू कर देते हो अपने कल्चर के बारे में। तो इसको कहते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन अ पर्सन प्रैक्टिसेस फॉर फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हमारी वो सोशलाइजेशन है कि एक बच्चा जो है वो प्रैक्टिस करने लग जाता है कि उसने अपने फ्यूचर के जो सोशल रिलेशनशिप बनाने हैं, उस
उन रिलेशंस में उसने किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, या उन रिलेशंस की उसके आगे क्या डिमांड्स हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है वो देखता है कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी डेली के जो रोल्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा जो है वो मेल है तो वो अपने फादर को देखता है, ठीक है, कि मेरे फादर ऑफिस जा रहे, सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, ठीक है, अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, देन वो घर पे खाने पीने की चीज़ें ला रहे हैं, ठीक है, सौदा सर्व कर रहे हैं। बच्ची है वो माँ को ऑब्जर्व करिए कि माँ घर में रह रही है, सबका ख्याल रख रही है, खाना पकाना करिए, बर्तन धो रही है, ठीक है, कपड़े धो रही है। तो बच्चे क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और अपने फ्यूचर सोशल रिलेशनशिप से रिलेटेड जो उनके रोल्स हैं वो लर्न करना शुरू कर देते हैं। लड़का जो है वो अपने बाप को देखना है, उसको पता है कि मुझे आगे अपना फादर का रोल मिलेगा एंड देन मुझे अकॉर्डिंग टू द रिलेशनशिप ऑफ फादर मुझे इस तरीके से बिहेव करना है। और बच्ची इसी तरह पेरेंटहुड को ऑब्जर्व करके देखती है कि मेरी माँ जो है वो इस तरीके से बिहेव करना है, तो ये सोसाइटी मुझसे एज अ मदर ये चीज़ें एक्सपेक्ट करती है और मुझे इस हिसाब से सोसाइटी में मेंबर बनने के लिए यही सारी चीज़ें लर्न करनी है और मेरा कल्चर ये है और मुझे इसी तरीके से अपने रोल्स को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन। देन हमारी है डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स अ लर्निंग प्रोसेस वेयर इन द फोकस इज ऑन डेवलपिंग आवर सोशल स्किल्स। अच्छा, डेवलपमेंट सोशलाइजेशन ये है कि आप अपने अंदर कोई चीज़ की बेहतरी लाओ। आप देखते हो, ठीक है, कि आपको आपकी जो सोशल स्किल्स हैं, ठीक है, आपने उसको किस तरीके से इम्प्रूव करना है, या आपका करियर या आपकी सोच या आपकी सोसाइटी आपसे कितना प्रोग्रेस मांग रही है, ठीक है, आपको सोसाइटी के साथ चलने के लिए क्या क्या चीज़ों की कमी है, आप वो सारी स्किल्स अपनी जो है उस पर वर्कआउट करो और आप उनको सीखो। तो इसको कहते हैं डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आप जो हो एक हाई स्कूल में सीनियर हो, ठीक है, लेकिन आपको इंग्लिश बोलने में थोड़ी हेजिटेशन होती है, तो आप क्या करते हो, जो आपसे छोटी क्लास के बच्चे हैं, जो फ्रेशी हैं, आप उनको जाके इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देते हो या उनके साथ इंग्लिश में बात करना शुरू कर दे, ताकि जो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है आप उसको डेवलप कर सको। तो ये जो आपकी कोशिश है अपनी कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए, ये क्या कर रहे हैं आप डेवलपमेंट सोशलाइजेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से कुछ बच्चों का अगर कंप्यूटर अच्छा नहीं, वो कंप्यूटर की क्लासेस लेने शुरू कर देते हैं कि भाई मैं कंप्यूटर को सीखूं कि कंप्यूटर को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना और उसके बारे में सीखना एंड देन उस पे काम करना। इसको क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। यानी आपने इंटरेक्शन किया, ठीक है, सामने वाली पार्टी के साथ अपनी कोई भी सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। तो ये क्या हो गई आपकी डेवलपमेंट सोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन, इट इन्वॉल्व्स rejecting previous pattern and accepting new ones so the individual can shift from one part of his life to the other। रीसोशलाइजेशन में क्या करते हैं आप, जो आपका जो प्रीवियस पैटर्न था आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो और नए को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आप अपनी ज़िंदगी के जो एक हिस्सा है उस हिस्से से मूव कर देते हो दूसरे हिस्से तक। मिसाल के तौर पर आपकी शादी नहीं हुई, ठीक है, आप शादी से पहले किसी और तरीके से बिहेव करती होगी, आपका मेंटल लेवल अलग होगा, आपका कल्चर आपसे कुछ डिफरेंट चीज़ें डिमांड कर रहा होगा, आप अकॉर्डिंग टू अपने उस रोल के मुताबिक आप एक्ट करिए। लेकिन जिस तरीके से आप शादी करके एक घर से दूसरे घर में जाते हो तो आपसे सोसाइटी की या हमारे कल्चर की एक्सपेक्टेशन बदल गई। तो आपने जो पहला आपका रहन सहन का तरीका था उसको आपने रिजेक्ट कर दिया और अब आपकी जो न्यू फेज़ ऑफ लाइफ है आपने उसको एक्सेप्ट किया और वहाँ पे आप अपनी वाइफ का रोल प्ले करिए, मदर, कल को मदर होंगे आप मदरहुड का रोल प्ले करेंगी, ठीक है, आप बहू हैं वहाँ पे बहू का रोल पूरा करिए। तो आपके जो पीछे जितने के रोल्स थे वो जो तरीका था लिविंग का वो आपका रिजेक्ट हो गया और आपने नए को एक्सेप्ट कर लिया और अकॉर्डिंग टू दैट आप अब क्या कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप कल्चर को लर्न करे हो, नई नई चीज़ें इसमें लर्न करे हो और इस तरह आप सोशलाइज करे हो। इसी तरह की जो हमारे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं और ड्रग एडिक्ट को हम रिहेबिटलाइज करते हैं, ठीक है, उनको उनकी जो पुरानी ज़िंदगी है उससे निकाल कर हम उनको दोबारा नई ज़िंदगी की तरफ लाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये रीसोशलाइजेशन हो रही है। और हमारी जो रीसोशलाइजेशन है वो क्या है, इज सेट टू बी हैपनिंग थ्रू आउट ह्यूमन लाइफ साइकिल। पूरी ज़िंदगी में जो हमारा लाइफ साइकिल है इसमें हमारी रीसोशलाइजेशन होती रहती है। हम पुरानी चीज़ों को रिजेक्ट करके नई चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं और इसी तरह लाइफ हमारी चलती रहती है। नेक्स्ट है ब्रॉड एंड नैरो सोशलाइजेशन। आर्नेट है हमारे पास, उन्होंने ये टर्म यूज़ की और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो बताया कि ब्रॉड एंड नैरो सोशलाइजेशन क्या है।
ब्रॉड सोशलाइजेशन जो है वो इंडिपेंडेंस, इंडिविजुअलिज्म और सेल्फ एक्सप्रेशन को प्रमोट करती है। यानी ऐसी सोशलाइजेशन या ऐसी इंटरेक्शन जब की जाए जिससे आप इंडिपेंडेंस आपके अंदर आए, ठीक है, आपके अंदर इंडिविजुअलिज्म आए, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सको, आपके अंदर कॉन्फिडेंट आए, ठीक है। तो उस टाइप की सोशलाइजेशन को हम कहते हैं क्या है, ये ब्रॉड सोशलाइजेशन है। इन कंट्रास्ट जो नैरो सोशलाइजेशन है वो क्या करती है, आपके अंदर ओबीडियंस लाती है, कन्फर्मिटी लाती है। ये आपकी हाईएस्ट वैल्यूज़ है। मिसाल के तौर पर आप एक फ़ीमेल हो, ठीक है, आपको सोसाइटी बताती है कि भाई ये सोसाइटी जो है ये मर्दों की है। मर्द जो आपको कहें, आपने उसी को बात को समझना है, उन्हीं पे डिपेंड करना है। तो आप क्या करें, ओबीडियंस आ रही है, आप उस बात को मान रहे हो, आप मर्दों के, आप कहते हैं ना, इन्फीरियॉरिटी में आ रहे हो, अपने आप को उनके हवाले कर रहे हो, ठीक है, उन पे डिपेंड करने लग गए हो। और वो जो चीज़ें कह रहे हैं आपको, ये जो उनकी वैल्यूज़ वगैरह है, वो जो उनकी डिमांड्स हैं, आप उनको कंफर्म कर रहे हो। तो क्या है, आप नैरो सोशलाइजेशन, यानी आपको ब्रॉड सोशलाइजेशन जो है वो आपको मतलब कॉन्फिडेंट बनाती है, इंडिपेंडेंट बनाती है, और आपको सोसाइटी में एज अ मेंबर शो कर रही होती है कि आप इस सोसाइटी का आप कह सकते हो ना कि एक प्रोमिनेंट मेंबर हो, आप इस सोसाइटी में जो है अपना हिस्सा वो कर रहे हो, अदा कर रहे हो, ठीक है। और जो नैरो है वो आपको बिल्कुल एक बाउंड्री में रख लेती है, ठीक है। आपको कहते हैं कि बस आपने ओबीडियंस करना है, यस सर नो सर करना है, ठीक है। और जो भी आपको कहा जाए उसको आप कंफर्म करते जाओ और अकॉर्डिंग टू दैट आप एक्ट करते जाओ। तो ये क्या है, नैरो सोशलाइजेशन है। देन हमारे पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव सोशलाइजेशन। पॉजिटिव सोशलाइजेशन वो इस टाइप ऑफ सोशल लर्निंग दैट इज़ बेस्ड ऑन प्लेयरेबल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। यानी जब आप सीखते हो कोई भी चीज़ जो आपको पसंद हो, ठीक है, या जो आपको मज़ा आए, ठीक है, उससे सीखने में, तो क्या हो रही है, आपकी पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो रही है। मिसाल के तौर पर देखिए, हम इस बात को बहुत पसंद करते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीख रहे हो, ठीक है, तो हमें पॉजिटिव मोटिवेशन मिल रही हो, हमें प्यार मिल रहा हो, हमारा ख्याल रखा जा रहा है, हमें रिवॉर्ड्स दिए जा रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों को स्कूल का काम कराएं, ठीक है, उनको होमवर्क के जब वो अच्छा होमवर्क करें, उनके अच्छे टेस्ट आएँ, ठीक है, तो आप उनको रिवॉर्ड दो, ठीक है। तो जब बच्चे वो चीज़ देखते हैं, आप उनको लव शो करो, अफेक्शन शो करो, तो क्या हो रहा है, उनकी सोशल लर्निंग हो रही है, लेकिन पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ के साथ उनको रिवार्ड्स मिल रहे हैं, उनको लव मिल रहा है, उनको केयर मिल रही है, उनको मोटिवेशन मिल रही है मज़ीद लाइफ में अच्छे से आगे बढ़ने की। तो बच्चों को क्या आ रहा है, ये एक्सपीरियंस उनके लिए क्या एक्साइटिंग है, वो खुशी खुशी और इन्जॉय करते हुए चीज़ों को लर्न करते हैं। तो ये उनका क्या है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, या जो उनके बड़े होते हैं उनके साथ, गार्डियंस जो हैं उनके साथ, ये क्या है, उनका पॉजिटिव सोशलाइजेशन हो रही है। नेगेटिव सोशलाइजेशन वो डीमोटिवेशन पे बेस करती है और अनप्लेयरेबल एक्सपीरियंस पे बेस करती है। मिसाल के तौर पर आपको स्कूल में कोई खुदा न खास्ता ऐसी टीचर मिल गई हैं जो आपको हर वक्त डीमोटिवेट करके, भाई आपके बस का ही नहीं है, आपसे तो ये हो ही नहीं सकता, आप पता नहीं क्या कर रहे हो उधर, आप पता नहीं यहाँ तक कैसे पहुँच गए हो। अक्सर टीचर्स इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं, आपसे नहीं होने वाला, बहुत नालायक हो, उनको देखो वो कितने अच्छे बच्चे हैं, आपसे हो ही नहीं सकता, पता नहीं यहाँ तक आप कैसे पहुँच गए हो, ठीक है। और मार कुटाई भी चल रही होती है। तो ये क्या है, एक बच्चे के लिए डीमोटिवेशन है और अनप्लेयरेबल एक्सपीरियंस है, जिससे ये नेगेटिव सोशलाइजेशन हो रही है। बच्चा कभी भी वो चीज़ नहीं सीख पाएगा, सोसाइटी की जो डिमांड्स है, जो वैल्यूज़ है, उनको प्रॉपर तरीके से नहीं सीख पाएगा, वो उनके ऑपोजिट लर्निंग करेगा और उसको वो अपने आप को एक एज अ फेलियर उसकी पहचान बन जाएगी अपनी नज़रों में कि भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं तो इस सोसाइटी के का मेंबर बन ही नहीं सकता हूँ, या इन बाकी बच्चों से बिल्कुल ही डिफरेंट हूँ। तो इस किस्म की सोशलाइजेशन या इस किस्म की जो इंट्रैक्शन आपकी हो जाए, तो उससे क्या कहते हैं, ये नेगेटिव सोशलाइजेशन है। लास्ट है हमारे पास अडल्ट सोशलाइजेशन। It refers to learning the practices attached to social roles that one acquires after adolescence. यानी जब आप अडोलसेंट की एज में पहुंच गए, फिर आपसे जो सोसाइटी है वो आपसे कौन से सोशल रोल्स एक्सपेक्ट करती है, उन रोल्स को सीखने को कहते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, शादी के बाद जब एक हस्बैंड और वाइफ रिलेशन में आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जो रिलेशनशिप से अकॉर्डिंग जो उनके रोल्स हैं, जो उनसे एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको सीखते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट एक्सपेक्टेशंस वो बिहेव करने लग जाते हैं। तो ये क्या है, अडल्ट सोशलाइजेशन है। यानी उन्होंने सीख लिया कि हस्बैंड का रोल क्या है और उन्होंने किस तरीके से अपना रोल प्ले करना है, और इसी तरीके से वाइफ का क्या रोल है, तो वो उन्हें उस तरीके से बिहेव कर रही हैं। तो इस लर्निंग को कहते हैं अडल्ट सोशलाइजेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, सोशलाइजेशन का।
सोशलाइजेशन थ्रू आउट लाइफ चलती रहती है और हम अपने कल्चर को नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, जो हमारे पैदा होने के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो जाता है और हमारे मरते दम तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है और हम अपने कल्चर में नई नई चीज़ें सीख रहे होते हैं, पुरानी हमसे छूट रही होती हैं और इसी तरीके से हम इस सोसाइटी का पार्ट बन रहे होते हैं, ठीक है। चलें, इस लेक्चर को आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।